गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो हम लोग कल कौन से जिले पढ़ रहे थे? कोरिया जिला। ठीक है, कल हम लोग पढ़े हैं कोरिया जिला। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले कोरिया जिला को हम लोग कल के पढ़ चुके हैं। आज आपका पढ़ने वाले हम लोग सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक शक्कर कारखाना है। ठीक है, इसी को ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है। चलो देखते हैं, आज हम लोग सूरजपुर जिला घूमते हैं। ठीक, कौन सा जिला घूमेंगे? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला को पहले क्या बोलते हैं पता था? पहले क्या बोलते थे इसको? डाडू बुल्ला। डाडू बुल्ला भी बोलते थे, तारा करके भी बोलते थे इसको। हाँ, तारा करके प्राचीन नाम है ये, उस समय ऐतिहासिक काल का है, छोड़ो उसको। फिर अभी सूरजपुर जिला याद रखना है। सूरजपुर जिला का निर्माण और गठन हुआ था 2012 में। कौन से जिले से अलग करके? सरगुजा जिला से अलग करके। ठीक है, याद रखना सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला का गठन कब हुआ था? 2012। कौन से जिला से अलग करके? सरगुजा जिला से अलग करके। तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? मातृ जिला हो जाएगा आपका सरगुजा। सरगुजा याद रहेगा। ठीक, इसका मातृ जिला हो गया सरगुजा। इसके बाद याद रखना है, देखो ये हमारे कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, अर्थात इसका पड़ोसी जिला जानना है हमें। क्या जानना है? पड़ोसी जिला। कि हमारा ये सूरजपुर जिला है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है। चलो देखो, इसके लिए हम लोग छोटे से मैप बना लेते हैं। देखो ये है आप लोग का सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर जिला। याद रखना है इसको, सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर जिला है। तो याद रखना ये हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिले को क्या करता है? स्पर्श करता है। कितने जिले को? 4 जिलों को स्पर्श करता है। चलो देखो, इधर याद रखना है, इनके पूर्व तरफ बलरामपुर याद रहेगा। इसके फिर से नीचे में आ जाओगे, यहाँ पास मिल जाएगा सरगुजा। ठीक है, सरगुजा का बताओ तो क्या है जिला मुख्यालय? अंबिकापुर। ठीक, सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर। फिर इधर में याद रखना है आप लोग को कोरबा जिला। फिर इसके पूर्व में कल हम लोग पढ़े हैं आप लोग का कोरिया जिला। ठीक, सूरजपुर के पूर्व में है आप लोग का कोरिया जिला। याद रहेगा, ऊपर तरफ स्पर्श करता है एक राज्य, मध्य प्रदेश, MP। देखो, तो अब हम लोग क्या मातृ जिला हो गया इसका सरगुजा। अब इसका हम लोग क्या देख रहे थे? समीपवर्ती जिला और राज्य। तो ये हमारा देखो क्या है? 4 जिले को स्पर्श करता है। कितने जिले को? 4। पहला इधर बलरामपुर, दूसरे नीचे में सरगुजा, इसके बगल में कोरबा, ऊपर में आ जाना उसके पश्चिम साइड कोरिया जिला। तो इस प्रकार 4 जिले को छत्तीसगढ़ के कितने जिला? 4 जिलों को स्पर्श करता है। और ऊपर में एक राज्य, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इस प्रकार 4 जिला और एक राज्य से लगा हुआ है आप लोग का सूरजपुर जिला। ठीक है, अब आप लोग को एक रोड बताया था, पता है कौन सा रोड? हमारे सरगुजा संभाग को एक रोड बीचों बीच काटती है। कौन सा रोड? नेशनल हाईवे 43। ठीक है, चलो देखो यहाँ पास याद रखना आप लोग को नेशनल हाईवे 43, जो कि मनेन्द्रगढ़ कोरिया से होते हुए आया था। ठीक है, ऐसे काटता है। फिर नीचे ये बलरामपुर तरफ नहीं जाता, ये सीधा नीचे आ जाता है आप लोग का सरगुजा तरफ। ठीक, अंबिकापुर याद रखना, ए से अंबिकापुर।
ठीक है। F और अंबिकापुर जो कि सरगुजा का क्या है वो जिला मुख्यालय है वही। तो ये आपको याद रखना है नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 याद रहेगा। नेशनल हाईवे 43 में याद करना आप लोग, जैसे ही हम लोग सूरजपुर जिला इंटर करते हैं याद रखना यहाँ पर सूरजपुर पड़ेगा, सूरजपुर जिला। इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक और जगह नैनपुरा, नैनपुरा, ठीक है, नैनपुरा याद रहेगा। उसके बाद याद रखना आप लोग ये है ऊपर में, देखो इस रोड में नहीं है लेकिन यहाँ पास एक जगह बता दिया था, रामकोला। क्या याद रखोगे? रामकोला। ये सूरजपुर सबसे पहले याद रखना, सूरजपुर के बाद जाओगे नैनपुरा, नैनपुरा के ऊपर में रामकोला याद रख लेना। फिर ऐसे होते हुए यहाँ निकल जाएगा आपको लोग का अंबिकापुर निकल जाएगा, ठीक है। और जगह है नैनपुरा के नीचे में और याद रख सकते हो। सबसे पहले पकड़ना है नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 पकड़ोगे सूरजपुर, सूरजपुर के जगह का और जगह याद रख लेना यहाँ पर आप लोग विश्रामपुर, विश्रामपुर, विश्रामपुर याद रहेगा। और उसके बाद रामकोला याद रखना, नैनपुरा याद रखना, सीधा होते हुए निकल जाएगा आप लोग का अंबिकापुर, ठीक है, सरगुजा जिला। अब देखो इसके ऊपर में याद रखना आप लोग, ठीक है, जगह याद रख लो, जगह, जगह को अभी पूरा घूमो। यहाँ छोटे से रोड निकलती है, ठीक है, उस रोड से ये इधर ही से निकलता है, यहाँ पर मैं उसको नहीं दर्शा रहा हूँ फिर भी समझना। यहाँ पर एक तहसील याद रखना ओड़गी, ओड़गी, ओड़गी याद रहेगा। ओड़गी के बाद याद रखना आप लोग, हाँ, भैया थान, ठीक है। यहाँ पर ओड़गी याद रखना है, फिर भैया थान, और यहाँ पर एक और जगह याद रख लेना आप लोग, प्रतापपुर, प्रतापपुर, ठीक है। फिर नीचे से आ जाओगे आप लोग विश्रामपुर होते हुए सूरजपुर, फिर नीचे में और मिल जाएगा आप लोग को, देखो इधर 2 जगह और 2-3 जगह, यह इधर देखो। फिर सूरजपुर हो गया, सूरजपुर के नीचे में याद रखना है प्रेमनगर, प्रेमनगर याद रहेगा, प्रेमनगर याद रखना। प्रेमनगर के बाद याद रखना एक और जगह भटगांव, भटगांव, भटगांव के बाद याद रख लेना आप लोग रामानुजनगर, रामानुजनगर, ठीक। और इसके बगल में, भटगांव के बगल में एक और याद रखना लटोरी, लटोरी, ठीक है। विश्रामपुर के ऊपर बगल में एक जगह और याद रख लेना आप लोग कुदरगढ़, कुदरगढ़, ठीक है। कुदरगढ़ के नीचे में एक और याद रखना सारासोर, सारासोर याद रहेगा, सारासोर, ठीक, ये हो गया, ठीक। और ये आप लोग का सूरजपुर के बगल में एक जमड़ी ग्राम याद रखना, जमड़ी ग्राम। सबसे पहले इतना को हमें जानना है कौन से जिले के अंतर्गत, या इतना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने जगह को जानना है सूरजपुर जिला के अंतर्गत, याद रहेगा। देखो सबसे पकड़ना है नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 पकड़ोगे तो सबसे पड़ेगा आप लोग का सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आ जाएगा आप लोग का विश्रामपुर, विश्रामपुर के बाद पकड़ना नैनपुरा, नैनपुरा के ऊपर में है आप लोग का रामकोला, ठीक है। फिर सीधा होते हुए निकल जाएगा आप लोग का अंबिकापुर, अंबिकापुर के नीचे में आप लोग का है सरगुजा, उसका जिला है, ठीक है, सरगुजा जिला का जिला मुख्यालय अंबिकापुर, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पर आप ऊपर चले जाना है, नेशनल हाईवे 43 का ऊपर जैसे जाओगे तो याद रखो इधर ओड़गी याद रखना है, कुदरगढ़ याद रखना है, भैया थान याद रखना है और प्रतापपुर याद रखना है, ठीक है। फिर नेशनल हाईवे 43 के नीचे में सूरजपुर देखो, प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजनगर, ठीक है, रामानुजनगर, और एक उसके ऊपर में लटोरी याद रखना। और देखो ये विश्रामपुर के बगल में सारासोर, कुदरगढ़, ये ओड़गी। फिर से इतना को हमें सबसे पहले जानना है कि इसमें आप लोग के सूरजपुर ज़िले में, याद रहेगा। देखो ठीक है, अब चलो लिखते चलते हैं। चलो देखो तो इधर मिटा रहा हूँ ना, फिर से आप लोग को समझाते चलता हूँ। देखो
मातृ जिला जाल का सूरज सरगुजा। अभी बताया था कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है करके, बताया हूँ ना। चलो देखो आप इधर, ये है ना, हम लोग देख लेते हैं सीमावर्ती जिले। याद हुआ सबको? सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले या पड़ोसी जिले। तो सीमावर्ती जिले पड़ोसी जिले में बताओ, इसके पूर्व में क्या था? यह था बलरामपुर, ठीक। उसके पश्चिम में क्या था? कोरिया। यहाँ क्या था? कोरबा। और इधर क्या था? सरगुजा। ठीक है, इतना। और एक राज्य बताया था एमपी, मध्य प्रदेश। इतना हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग सीमावर्ती जिले में क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ। पहला लिख, उधर से ऐसे घूमते फिरते आओ, सरगुजा। दूसरे में बलरामपुर। तीसरे में लिख लो कोरिया। चौथे में कोरबा। ये चारों जिला स्पर्श करता है हमारे सूरजपुर जिला को। याद रहेगा सबको? उसके बाद याद रखना है आप लोग को सीमावर्ती राज्य। तो सीमावर्ती राज्य में याद रखना है आप लोग को, दिख रहा है मध्य प्रदेश। इतना याद रहेगा सबको, ठीक। अब रोड याद रखना है, रोड, ROAD, रोडवेज। रोडवे में आप लोग को देखना है नेशनल हाईवे 43। नेशनल हाईवे 43 याद रहेगा? चलो पकड़ो नेशनल हाईवे 43। यह आप लोग का नेशनल हाईवे 43, NH 43। ये हमारा मनेंद्रगढ़ कोरिया जिला से आते हुए सीधा इंटर करेगा सूरजपुर जिला में। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग, जिला मुख्यालय सूरजपुर, S फॉर सूरजपुर। सूरजपुर के बाद याद रखना आप लोग VP विश्रामपुर। क्या याद रखोगे? विश्रामपुर। याद करते चलो, S से सूरजपुर, VP से विश्रामपुर, N से याद रखना NP नैनपुर। ठीक है। इसके ऊपर में क्या याद रखोगे? RK रामकोला। क्या याद रखोगे? रामकोला। और नीचे में क्या याद रखोगे? हाँ, ये होगा विश्रामपुर, इधर है। और यहाँ पर कुदरगढ़ को भी याद रख सकते हो, यहाँ पर। हाँ, कुदरगढ़, सारस कोला सभी पड़ता है। फिर ये नेशनल हाईवे 43 सूरजपुर, विश्रामपुर, नैनपुर होते हुए सीधा निकल जाता है आप लोग का अंबिकापुर। अंबिकापुर जो कि हमारा क्या है? सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है। याद रहेगा इतना? देखो अब यहाँ पर आप लोग को मैं तहसील बताता हूँ। तहसील क्या बता रहा हूँ? तहसील। तहसील हमारा अभी नया नया और बनते जा रहा है, घोषणा होते जा रहा है। तो मुख्य रूप से सबसे पहले यहाँ 7 को ही याद रखना। ठीक है, किसको याद रखोगे? 7। चलो यहाँ पर याद रखना आप लोग को। चलो सबसे पहले मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का। ट्रिक पहले याद रखोगे O के बाद याद रखना है P के बाद B, OPB पहले याद रखना है। OPB के बाद SP के बाद RL हो तो गया ना, RL। ये आप लोग का एक ट्रिक है छोटा सा, क्या याद करने का? तहसील याद करने का। देखो OPB पहले याद रखना है। OPB न्यूज आता है, जानते हो? तो OPB न्यूज से मतलब समझना OPB। उसके बाद SP के बाद याद रखना RL। चलो देखो O से याद रखना यहाँ पास ओड़गी। याद रहेगा पहला तहसील ओड़गी, लिख देता हूँ ओड़गी। P से याद रखना है प्रतापपुर। यहाँ पास लिख याद कर लेना प्रतापपुर। ठीक, प्रतापपुर।
याद करते चलना ना, क्योंकि प्रतापपुर का भी विधानसभा क्षेत्र भी है। ये वो हमारे 13 कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। चलो बी से याद रखोगे भैयाथान, ये हो जाएगा आप लोग का, यहाँ नीचे याद रखना भैयाथान। फिर ए से याद रखना है सूरजपुर, आप लोग का जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय भी है सूरजपुर, ये सूरजपुर, सूरजपुर। उसके बाद पी से याद रखना है प्रेमनगर, सूरजपुर के नीचे में यहाँ ना प्रेमनगर, 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 प्रेमनगर। उसके बाद क्या गया आर, आर से याद रखोगे रामानुजनगर, ये रामानुजनगर, ठीक है, रामानुजनगर। और एल से याद रखना है आप लोग को लटोरी, ये नए तहसील है ना 2019-20 में बना, ये 20 में। एल से याद रखना लटोरी। इस प्रकार कितना तहसील होगा आप लोग के सूरजपुर जिले में? 7 तहसील, ठीक है, 7 तहसील याद रखना है। और यहाँ पर विकास खंड देखो, क्या याद रखना है? विकास खंड। विकास खंड में याद रखना लटोरी को छोड़ दो, क्योंकि लटोरी एक तहसील है, इसको विकास खंड ही बनाया गया है। तो विकास खंड में याद रखना है 6 विकास खंड। यहाँ कितना विकास खंड याद रखना है? 6 विकास खंड याद रखोगे। 6 विकास खंड में लटोरी को छोड़ देना है। किसको छोड़ देना है? इस लटोरी को छोड़ दो, बाकी सभी ऊपर का 6 क्या है आपका? विकास खंड है। जैसे कि ओ से ओड़गी, पी से प्रतापपुर, बी से भैयाथान, एस से सूरजपुर, पी से प्रेमनगर और आर से रामानुजनगर। इस प्रकार ये आपका 6 क्या है? विकास खंड है। याद रहेगा? ठीक, लटोरी को छोड़ना, बाकी जो 6 दिख रहा है क्या है आपका? विकास खंड है। इतने याद रखेगा। अब देखो विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह याद रखना है। कितने जगह? 3 जगह। 3 जगह में आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, ठीक, बी डबल पी, बी डबल पी। बी से याद रखना है भटगांव, यह भटगांव याद रखना है, यहाँ पर भटगांव, ठीक है, भटगांव। एक भटगांव आपका बिलाईगढ़ जिला में पड़ता है ना, ठीक, उस दिन पढ़े बिलाईगढ़ जिला में एक भटगांव, तो वो भटगांव है आप लोग का, केवल एक छोटे से जगह है, ठीक है। लेकिन ये क्या है आप लोग का? वो तहसील है वहाँ। और ये देखो ये विधानसभा क्षेत्र है, ठीक। तो ये भटगांव विधानसभा क्षेत्र है आप लोग के सूरजपुर जिला में। भटगांव याद रहेगा। पी के में याद रखना है प्रतापपुर, प्रतापपुर। फिर आप लोग का पी आ गया प्रेमनगर, प्रेमनगर। ये तीनों क्या है आप लोग का? विधानसभा क्षेत्र। तीनों विधानसभा क्षेत्र है। आप लोग को याद रखना है, देखो अब यहाँ याद रखना है भटगांव में आप लोग का एक विधायक, भटगांव में क्या? हाँ, पारसनाथ। पारसनाथ राज करता है इसलिए रजवाड़े है, पारसनाथ रजवाड़े याद रखना है। कहाँ से? भटगांव से। आप लोग को याद रखना है प्रतापपुर से आप लोग का 13 कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है प्रेम साय टेकाम, प्रेम साय टेकाम। प्रेम सिंह टेकाम भी लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग प्रेम साय टेकाम याद रखना। प्रेम साय टेकाम हमारे 13 कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री है आप लोग का, जो कि इसको स्कूली शिक्षा विभाग मिला है। कौन सा विभाग? स्कूली शिक्षा। प्रेमनगर विधानसभा से क्षेत्र से याद रखना है आप लोग को खेलसाय, खेलसाय, ठीक है, खेलसाय सी लिख सकते हो, जो भी जैसे भी, खेलसाय याद रहेगा। इतना ये देखो तीनों विधानसभा क्षेत्र क्या याद रखना है? 3 विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिला में। एक बी डबल पी, बी से भटगांव, प्रथम पी से प्रतापपुर, दूसरे पी से प्रेमनगर, ठीक है। इस प्रकार उनका आप लोग क्या याद रखोगे? भटगांव से विधानसभा क्षेत्र है तो विधायक पारसनाथ राजवाड़े। फिर आप लोग का प्रतापपुर से
इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। प्रतापपुर से प्रेम साय टेकाम याद रखना है इसको। प्रेम साय टेकाम आपके 13 हमारे कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री कौन है आपका? प्रेम साय सिंह टेकाम। प्रेम नगर से याद रखना है खेल साय। ये तीनों विधानसभा क्षेत्र से तीनों विधायक याद रखना है सूरजपुर जिले के अंतर्गत। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसके अंतर्गत मंदिर देख लेते हैं। मंदिर, चलो मंदिर देखो। मंदिर सबसे पहले मंदिर याद रखना है सूरजपुर में 2 जगह, ठीक है। चलो सूरजपुर में पहला मंदिर याद रखना है पटेल भैरव बाबा मंदिर। पटेल भैरव बाबा मंदिर याद रखना। पटेल भैरव बाबा मंदिर, पटेल भैरव बाबा मंदिर। ये आप लोग का CGPSC ना 2014 पूछा था इसको, पटेल भैरव बाबा मंदिर। दूसरा याद रखना है आप लोग को इसी सूरजपुर जिले में पताल या काल भैरव बाबा मंदिर। पताल भैरव मंदिर बोल सकते हो या काल भैरव बाबा मंदिर बोल सकते हो। पताल काल भैरव बाबा मंदिर, ठीक। अब एक जगह आप लोग को बताया था कुदरगढ़ करके, कुदरगढ़ यहाँ भी इसी भी आसपास याद रख लो। कुदरगढ़ में याद रखना है आप लोग को बागेश्वरी माता की मंदिर। क्या याद रखोगे? बागेश्वरी माता मंदिर। बागेश्वरी माता मंदिर, यहाँ पास मेला लगता है बहुत सुंदर रामनवमी के दिन, ठीक है। यहाँ महोत्सव होता है, रामनवमी के दिन यहाँ मेला लगता है। कहाँ? बागेश्वरी माता मंदिर में, बागेश्वरी माता के इसको, ठीक है। बागेश्वरी माता मंदिर याद रखना है। बागेश्वरी माता में महोत्सव भी होता है, बागेश्वरी माता का महोत्सव। रामनवमी में मेला लगता है, ठीक है। रामनवमी महोत्सव कहाँ आप लोग का? कुदरगढ़ में बागेश्वरी माता मंदिर याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को यहीं पर सारासोर, एक जगह और याद रख लो, सारासोर। सारासोर में आप लोग को याद रखना है गंगाधर मंदिर। क्या मंदिर याद रखोगे? गंगाधर, हाँ, गंगाधर मंदिर याद रहेगा। ये चारों मुख्य रूप से आप लोग को सूरजपुर जिला में क्या याद रखना है? मंदिर याद रखना है, याद रहेगा। चलो ठीक। अब देखो इधर एक पहाड़ी आप लोग को बताया था मनेंद्रगढ़ कोरिया जिले में। क्या बताया था? पहाड़ी, हाँ, चांग बखार की पहाड़ी याद आ रहा है। उसी चांग बखार के पहाड़ी का हिस्सा क्या था आप लोग का? देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। जो कि एक चांग बखार जो पहाड़ी था उसकी ऊंची चोटी क्या था आप लोग का? देवगढ़ की पहाड़ी। तो वो जो देवगढ़ की जो ऊंची चोटी इसी फैला हुआ है, देवगढ़ की पहाड़ी याद रखना, देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी याद रहेगा। देवगढ़ की पहाड़ी के बाद आप लोग को याद रखना, देखो सुनो, ये देवगढ़ की पहाड़ी की सब कौन किसकी ऊंची चोटी है? चांग बखार। चांग बखार पहाड़ी पर्वत का ये सबसे ऊंची चोटी आप लोग का देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है देवगढ़ चोटी की। अब याद रखना है आप लोग को यहीं पास, आप लोग को याद करो जब पढ़ा रहा था कोरबा जिला, कोरबा जिला पढ़ा रहा था तो ऊपर में रायगढ़ तरफ और नीचे सरगुजा लगा करके, तो एक चोटी, अब एक पहाड़ पर्वत बताया था, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी बताया था ना, जो कि तीनों हिस्सों से फैला हुआ है करके, ठीक है। तो यहाँ पास याद रखना आप लोग, देखो इधर आप लोग का कौन है? कोरबा, इधर है सरगुजा और ऊपर क्या है? सूरजपुर। समझ रहे हो ना? तो आप लोग को 3 जगह से फैला हुआ था आप लोग का क्या? हाँ, 3 जगह है ना। मैं छुरी मातीरंगा की पहाड़ी आप लोग को मैं यही बता देता हूँ, नीचे में है ना, नीचे में पहाड़ी, नीचे में पहाड़ी याद रखना है। ये नीचे में पहाड़ी जो कि 3 जगहों से लगा है। उधर आप लोग का रायगढ़ से उदयपुर जो धर्मजयगढ़ एक, और कोरबा से कटघोरा, और उधर आप लोग का सरगुजा से अंबिकापुर तरफ, तीनों तरफ से लगा है आप लोग का ये पहाड़ी, जिसको छुरी मातीरंगा की पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छुरी मातीरंगा की पहाड़ी। लिखना इसको। ये आप लोग का सरगुजा में नहीं, मतलब ये सूरजपुर जिला में नहीं है, ये आप लोग के कौन से जिला में है? ये सरगुजा जिला में है, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ? सरगुजा जिला के अंतर्गत, जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है, कोरबा में, सरगुजा में और इधर कोरबा तरफ, है ना।
तो इसी नीचे से याद रखना है आप लोग को इसको, मातीरंगा की पहाड़ी को, छुरी मातीरंगा की पहाड़ी। तो इसी छुरी मातीरंगा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। एक नदी याद रखना है, एक नदी जा करके सोन नदी में मिल जाती है। इसी छुरी मातीरंगा के पहाड़ी से एक नदी निकलती है, रेंड नदी। कौन सी नदी? रेंड नदी, ठीक है। इसको रेंड बोलते हैं और इसी को रिहंद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिहंद नदी। इसी को रिहंद बोलते हैं, रिहंद नदी या रिहान नदी। और इसी को रेणुका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेणुका, ठीक हो जाए। अगर कहीं जगह रेण मिल जाए, रिहंद मिल जाए, रेणुका मिल जाए तो आप लोग को घबराना नहीं है। अब वो कौन सी नदी है? आप लोग का रेण नदी है। तो रेण नदी का उद्गम देखो, रेण नदी के उद्गम होती है कौन सी पहाड़ी से? छुरी मातीरंगा की पहाड़ी से। इसकी लंबाई याद रखना है आप लोग को 145 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 145 किलोमीटर लंबाई है। कौन सी नदी की? रेण नदी की। रेण नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। किसका? सरगुजा का बोल रहा हूँ ना। सरगुजा का जीवन रेखा नदी किसको बोलते हैं? रेण नदी को। और रेण नदी का उद्गम कहाँ होता है? छुरी मातीरंगा के पहाड़ी में उद्गम होता है। और ये जाकर के सोन नदी में क्या हो जाता है? विसर्जित हो जाती है। सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। याद रखना है। ये है आप लोग का कौन सी नदी? रेण नदी। इसी रेण नदी में आप लोग को एक जलप्रपात मिल जाएगा। जलप्रपात याद रखना है, ठीक है। रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा याद रखना है। रक्सगंडा जलप्रपात आप लोग का कहाँ है? कौन सी नदी में? रेण नदी में आप लोग को मिल जाएगा रक्सगंडा जलप्रपात, सूरजपुर जिला में, ठीक। रक्सगंडा जलप्रपात। उसके नीचे में एक और जलप्रपात याद रख लेना आप लोग, तुर्रा जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात, तुर्रा जलप्रपात, याद रहेगा, ठीक। हाँ, उसमें ये रेण नदी बगल में है, छोटी सी नदी मिलता है वो। रक्सगंडा जलप्रपात मेन मुख्य रूप से आपका मिलता है किसमें? ये रेण नदी में, ठीक। और आप लोग को रक्सगंडा जलप्रपात बोल रहा हूँ मतलब सूरजपुर जिला। और बोल दिया सरभंजा, बोल दिया सर से सरगुजा। सरभंजा जलप्रपात आप लोग का कहाँ मिल जाएगा? सरगुजा जिला में। और देखो ये क्या? रक्सगंडा है। रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिला, याद रहेगा। हम लोग देख रहे थे, ठीक है, पूरा भर गया था इसलिए मिटाया हूँ। चलो फिर से देखते हैं हम लोग एक नए सिरे से इसी सूरजपुर जिला को। बना लो एक छोटे समय अब। ये सूरजपुर जिला देखो। इसी सूरजपुर जिला में आप लोग को क्या क्या बता दिया? मैं सबसे पहले बताया था इधर छुरी मातीरंगा की पहाड़ी सरगुजा तरफ। ये छुरी मातीरंगा की पहाड़ी याद रखना। इसी छुरी मातीरंगा के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुई थी। एक नदी का उद्गम रेण नदी, और ये जाकर मिल जाते हैं सोन नदी में, सोन नदी, ठीक है। छुरी मातीरंगा के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। कौन सा नदी? रेंड नदी, ठीक है। शिक्षा लो इसका। रेण नदी याद रहेगा। इस रेण नदी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेणुका या रिहान, रिहान या रिहन, ठीक है। जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। और कौन सी नदी में जाकर विसर्जित हो जाती है? सोन नदी में। इसी रेण नदी में आप लोग एक जलप्रपात बताया हूँ, रक्सगंडा। रक्सगंडा याद रखना है। रक्सगंडा वाटरफॉल। इसके बगल में एक और वाटरफॉल याद रख लेना, तुर्रा, तुर्रा वाटरफॉल। तुर्रा वाटरफॉल के बाद एक और याद रखना, कुंदरू घाट, कुंदरू घाट, कुंदरू घाट, ठीक है। इतना याद रखना है यहाँ। फिर इस देखो, ये रेण नदी को हम सरगुजा का क्या बोलते हैं? जीवन रेखा नदी को। इसको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर देखो हमारा सूरजपुर जिला में याद रखना औद्योगिक क्षेत्र। क्या याद रखोगे? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा रोड निकलता है? यहाँ से बताया था आप लोग को,
है ना, नेशनल हाईवे बताया था ना, नेशनल हाईवे 43 में यहीं पर एक जगह बताया था क्या, नैनपुरा। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र में यही नैनपुरा, एनपी करके, तो ये नैनपुरा आप लोग का क्या है, यही नैनपुरा आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद याद रखना आप लोग खनिज में कोयला, देखो यहाँ कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र में याद रखना आप लोग रामकोला। ठीक है, रामकोला और नैनपुरा भी याद रख लो। विश्रामपुर, ये सभी क्या है आप लोग का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कोयला क्षेत्र याद रहेगा, कोयला क्षेत्र। ठीक, इसके बाद याद रखना है, देखो आप लोग को एक यहाँ पर याद रखना है शक्कर कारखाना। क्या याद रखोगे, शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना। शक्कर कारखाना कौन से ग्राम में, केरता ग्राम में, केरता ग्राम, केरता ग्राम में याद रखना है आप लोग को क्या, शक्कर कारखाना। महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर, क्या याद रखोगे, महामाया, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कौन से ग्राम में, केरता ग्राम में। आप लोग देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 क्या है, शक्कर कारखाना है, मुख्य रूप से 4 क्या याद रखोगे, 4 शक्कर कारखाना। ठीक है, एक शक्कर कारखाना केरता ग्राम सूरजपुर, एक शक्कर कारखाना, देखो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 4 क्या है, शक्कर कारखाना है। 4 शक्कर कारखाना में पहला कारखाना याद रखना, इधर देखो केरता ग्राम में आप लोग का महामाया सहकारी शक्कर कारखाना 1, दूसरा और तीसरा 2 आप लोग को याद रखना है कबीरधाम जिला, कवर्धा, कबीरधाम जिला में 2 पा जाओगे, रामहेपुर और एक पंडरिया विशेषरा में। ठीक है, या ना पंडेरिया विशेषरा है वो एक ही लगा है वो। तो पहले याद रखना आप लोग रामहेपुर भोरमदेव, रामहेपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तीसरा में याद रखना आप लोग पंडेरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना 3। चौथा याद रखना आप लोग को बालोद, बालोद में याद रखो माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, कहाँ है वहाँ पर बताओ तो, करका भाटा में। ठीक, करका भाटा में। ठीक है, तो 4 याद रखना, मुख्य रूप से याद रख लेना। और 5वां आप लोग का प्रस्तावित है, कहाँ है, बेमेतरा में, बेमेतरा के चंदनू ग्राम में 5वां सहकारी शक्कर कारखाना क्या है, प्रस्तावित है। तो अगर वो बन जाएगा बेमेतरा में तो 5 सहकारी शक्कर कारखाना हो जाएगा। ठीक है, इसको भूलना मत, हर एक साल इसको चाहे व्यापम में पूछा है, CGPSC पूछता ही है इसको, सहकारी शक्कर कारखाना को। चलो तो बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सहकारी शक्कर कारखाना, 4। पहला याद रखोगे कहाँ, सूरजपुर, सूरजपुर में याद रखना है ग्राम केरता में सहकारी महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। कबीरधाम जिला में याद रखना है 2। ठीक है, एक रामहेपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और एक याद रखना पंडेरिया विशेषरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। चौथा याद रखना है आप लोग को बालोद में करका भाटा में माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना। चारों याद रहेगा। ठीक, और 5वां क्या बताया, 5वां बेमेतरा में चंदनू ग्राम में क्या है, प्रस्तावित है 5वां शक्कर कारखाना। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक, चलो ठीक है, महामाया सहकारी शक्कर कारखाना याद रहेगा। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे थे, शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना देख रहे थे। तो शक्कर कारखाना में केरता ग्राम में याद रहेगा आप लोग को महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। इसके बाद देखो यहाँ पर याद रखना है एक वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या याद रखोगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य याद रहेगा आप लोग को तमोर पिंगला, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि कौन से जिला में पड़ता है, देखो सूरजपुर जिला में। ठीक है, सूरजपुर जिला में हमारा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा, तमोर पिंगला। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 क्या है, अभ्यारण्य है।
11 अभ्यारण्य हैं, तो जिसमें का एक अभ्यारण्य क्या है आप लोग का तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जिसके जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है। देखो इसका वर्ग याद रखना है, इसका निर्माण हुआ था 1978 में। कब निर्माण हुआ था? 1978 में। और ये वर्ग कितने वर्ग का क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये क्या है फैला हुआ है। 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। याद रहेगा, ठीक। और सबसे छोटा में बादलखोल याद रखना है, जसपुर, ठीक है। सबसे छोटा, ये तो हमारा सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा में याद रखना है तमोर पिंगला अभयारण्य, छोटा में याद रखना है हमारा जसपुर जिला में बादलखोल याद रखना है। ये तमोर पिंगला याद रहेगा। चलो देखो ये याद रहेगा तमोर पिंगला हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, जिसका निर्माण हुआ था 1978 में। याद रखना 1978। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है क्षेत्रफल में? ये 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद रहेगा इतना, ठीक है। अब देखो आप लोग याद रखना यहाँ पर एक और पहाड़ी छोटे से, ठीक है, एक और पहाड़ी याद रख लेना, सीता लेखनी की पहाड़ी। क्या याद रखोगे? सीता लेखनी की पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पास एक छोटा सा पहाड़ी है। तो वनवास के समय जब क्या वनवास हुआ था हमारे राम जी को, कितने वर्षों का? 14 वर्षों का। तो वनवास के समय सीता माता ने इसी पहाड़ी पर क्या है कुछ लेख लिखा था, ठीक है। तो वो कौन से पता है? और शंख लिपि में, शंख लिपि में लिखी थी। शंख लिपि में लिखी थी हमारे माता सीता रानी ने, लेकिन आज तक उसको कोई पहचान नहीं पाया। अगर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि रहता तो पढ़ पाता। तो ये कौन सी लिपि में लिखा था? शंख लिपि में, ठीक है। शंख लिपि में लिखी हुई बात थी, सीता लेखनी की पहाड़ी में माता सीता ने लिखी थी। बात याद रहेगी। चलो ये हो गया सीता लेखनी की पहाड़ी। उसके बाद याद रखना है आप लोग को एक जगह बताया था भैयाथान। इसी भैयाथान में एक पत्थर मिलेगा आपको, भैयाथान के ग्राम में। कौन से ग्राम? जमड़ी ग्राम में एक पत्थर मिलेगा, डुगडुगी पत्थर, जो कि इसको हिलाने से डुगडुगी तरफ आवाज़ आती है, ठीक है। डुगडुगी पत्थर याद रखना है भैयाथान जमड़ी ग्राम में, सूरजपुर। इतना याद रहेगा। ये हो गया आप लोग का सीता लेखनी की पहाड़ी याद रखना है, और यहाँ भैयाथान में आप लोग को जमड़ी ग्राम डुगडुगी पत्थर याद रखना है, ठीक है। और आप लोग एक जगह बताया था, पता है? विश्रामपुर। यहाँ पर विश्रामपुर के बारे में याद रखने, एक फैक्ट याद रखना मुख्य रूप से। विश्रामपुर, ये विश्रामपुर अपना तो क्या है, हम कोयला क्षेत्र है। ये विश्रामपुर हमारा सेकंड ACCL का मुख्यालय है, ACCL, ठीक है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड आप लोग का ये सेकंड क्या है आप लोग का, इसका मुख्यालय है। और पहला मुख्यालय कहाँ है ACCL का? बिलासपुर, ठीक है। ACCL का मुख्यालय आप लोग को मिल जाएगा बिलासपुर है। इसका मुख्य कहाँ है? इसका मेन मुख्यालय बिलासपुर में है, जो कि दूसरा आप लोग का ACCL का दूसरा मुख्यालय पूछ देगा। इसका उपखंड है आप लोग का ACCL, दूसरा मुख्यालय है आपका ACCL का। ACCL का मुख्यालय विश्रामपुर, जो कि सेकंड मुख्यालय है। प्रथम कहाँ है आप लोग का? बिलासपुर। याद रहेगा इतना फैक्ट हमें हमारे रायपुर मतलब हमारे सूरजपुर जिला के बारे में याद रखना है, जिला परिदर्शन में देखें तो, ठीक है। इतना हमें याद रखना है, और जब पढ़ेंगे इतिहास में तो और बहुत कुछ बताऊंगा। इतना फिर आज याद करते चलना है, याद रहेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही।